2026 में एक गंभीर आर्थिक मंदी के दौरान सरकार और जनता दोनों द्वारा धन उत्पन्न करने के लिए एक हताश उपाय के रूप में कैलिफोर्निया ग्रैंड लॉटरी शुरू की गई। मोड़ ये है कि यदि कोई लॉटरी विजेता को सूर्यास्त से पहले मार देता है तो उसे कानूनी रूप से जैकपॉट विरासत में मिलता है। एकमात्र नियम ये है कि गोलियों की अनुमति नहीं है। 2030 तक LA में शॉन नवीनतम लॉटरी विजेता बन जाता है, जिससे एक बड़ी भीड़ उसे पकड़ने के लिए घातक प्रयास शुरू कर देती है। शॉन कई हमलावरों से लड़ता है, बाड़ फांदकर और एक घर में घुसकर भाग जाता है। अंदर उसका सामना एक दादी से होता है, जो उसे मारने के लिए ग्रैंड लॉटरी बोल्ट बंदूक का उपयोग करके तुरंत उस पर हमला कर देती है। लॉटरी टीम तुरंत पहुंचती है, उसकी मृत्यु की पुष्टि करती है और महिला को $22 मिलियन का चेक देती है, जिसे वह गर्व से लाइव टीवी पर स्वीकार करती है। 1 महीने बाद केटी अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करने के लिए LA पहुंचती है। बस में वह एक छोटी लड़की का हौसला बढ़ाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक बुजुर्ग महिला ने उसकी घड़ी चुरा ली है। शहर तनावपूर्ण और हिंसक है। मीडिया आगामी लॉटरी ड्रॉ को लेकर चिंतित है, जो $3.6 बिलियन के रिकॉर्ड तोड़ जैकपॉट तक पहुंच गया है। इस बीच नोएल, एक अंगरक्षक, अपना शस्त्रागार तैयार करता है और अगले संभावित लॉटरी विजेता को अपनी सेवाओं का विज्ञापन करता है। केटी उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जिसे उसने ऑनलाइन किराए पर लिया था, लेकिन उसे भयानक स्थिति में पाया। उसकी रूममेट शादी अविवेकी है और उसने उस जगह को अपनी निजी वस्तुओं से भर दिया है, जिसमें केटी के कमरे की तस्वीरें भी शामिल हैं। शादी का अप्रिय प्रेमी डीजे केटी के साथ मजाक करके उसकी परेशानी बढ़ा देता है। अगले दिन केटी जागती है और पाती है कि छत से पानी टपक रहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण ऑडिशन से पहले उसके कपड़े बर्बाद हो रहे हैं। अपनी बचत को एक खराब पोशाक पर खर्च करने के लिए मजबूर होकर वह ड्राइवर की अनुचित टिप्पणियों को सहते हुए ऑडिशन के लिए कैब लेती है। ऑडिशन में केटी से केवल भाग लेने के लिए $400 का शुल्क लिया गया, जिससे पता चला कि उसे अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए अपना करियर रोकना पड़ा। अपनी मां की मृत्यु के बाद केटी अभिनय में लौट आई। एक ऑडिशन के दौरान वह गलती से शादी के लॉटरी टिकट पर अपना अंगूठा लगाकर उसे सक्रिय कर देती है। टिकट पर उसकी तस्वीर होती है, जो उसे आधिकारिक तौर पर एक खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत करता है। जब केटी प्रदर्शन करने की कोशिश करती है तो उसे तुरंत नापसंद कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही वह निकलती है, अन्य अभिनेत्रियों के लॉटरी टिकट सक्रिय हो जाते हैं। केटी को विजेता घोषित किया जाता है और उसका चेहरा दिखाया जाता है। तुरंत अभिनेत्रियां आक्रामक हो जाती हैं और जो कुछ भी वे छीन सकती हैं, उससे उस पर हमला करती हैं। केटी अपने मंच युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए उनके हमलों से बचती है और जो हो रहा है उससे भ्रमित होकर सीढ़ियों से नीचे भाग जाती है। अगली मंजिल पर वह एक कमरे में छिप जाती है, लेकिन एक आत्मरक्षा कक्षा में लड़खड़ा जाती है, जहां प्रतिभागी उसे मेरा जैकपॉट कहकर मारने की कोशिश करते हैं। केटी सख्ती से उनकी चालों से बचती है, जिससे वे एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन वे जवाब के लिए उसकी अपील को नजरअंदाज कर देते हैं। अराजकता के बीच केटी को एक दीवार के माध्यम से एक योग कक्षा में फेंक दिया जाता है, जहां अधिक लोग उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। आत्मरक्षार्थ छात्र पीछा करते हैं और स्थिति खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती है। जैसे ही एक आदमी केटी को गर्दन से पकड़ता है, नोएल छत से घुसकर उसे बचाता है और उसके हमलावर को दीवार में गिरा देता है। नोएल ने केटी को बताया कि उसे 5 मुफ्त बचाव मिलेंगे, लेकिन बाद में उसकी सुरक्षा पर पुरस्कार का 10% खर्च होगा। जैसे ही वह विरोधियों को हराने के दौरान अपने बचे हुए बचावों की गिनती करता है, केटी हताशा से उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। फिर नोएल पूरी ताकत से लड़ता है, केटी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और सुरक्षा के लिए उसे अपनी पीठ पर बांधता है। सभी को वश में करने के बाद नोएल ने केटी से अपनी पैरालिसिस डार्ट गन वापस ले ली और दम घुटने से बचाने के लिए अचेतन शरीर को तैनात कर दिया। वह बताते हैं कि बाहर लॉटरी ड्रोन हर 14 मिनट में विजेता का स्थान बताता है, इसलिए उन्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे भागते हैं, नोएल ने केटी को चेतावनी दी कि खिलाड़ियों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है। जैसे ही वे शहर से गुजरते हैं, लोगों को केटी के स्थान के बारे में अलर्ट प्राप्त होता है और एक नया पीछा शुरू होता है। नोएल की कार पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका जाता है,
जिससे छत में आग लग जाती है, लेकिन वह एक पुराने गोदाम में चला जाता है जहां हवा से आग बुझ जाती है। नोएल ने अचानक कार मोड़ दी, जिससे एक बाइक सवार उससे टकरा गया। जैसे ही अधिक बाइकर्स पीछा करते हैं और एक और आग लगाते हैं, केटी खेल छोड़ने पर जोर देती है। लेकिन नोएल उसे बताता है कि शहर छोड़ने का एकमात्र रास्ता है। नोएल एक पीछा करने वाले को डार्ट से गोली मारता है, फिर धूल उड़ाने के लिए उसे गोल गोल घुमाता है, जिससे वे चुपचाप कार को धक्का देकर बाहर निकल जाते हैं और किसी का ध्यान नहीं आने से बच जाते हैं। हालांकि बाइकर्स जल्द ही उन्हें देख लेते हैं और पीछा फिर से शुरू हो जाता है। एक दुश्मन कार की पिछली खिड़की से कूदता है, लेकिन केटी उसका चाकू चुरा लेती है, जबकि नोएल काटे जाने के बावजूद महिला को शीशे से मारता है और उसे कार से बाहर निकाल देता है। एक और मोलोटोव को फेंक दिया जाता है और नोएल भागने के लिए केटी को एक दीवार के माध्यम से गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। वे एक बाइक सवार को टक्कर मारने में सफल हो जाते हैं, जबकि नोएल अपने हेलमेट से दूसरे बाइक सवार को बाहर निकाल लेता है। हालांकि क्षति के कारण कार जल्द ही खराब हो जाती है। केटी भागने की कोशिश करती है, लेकिन नोएल उसे रोकता है, समझाता है कि अगर वह नौकरी छोड़ देती है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वह सैद्धांतिक रूप से उसकी मदद करना चाहता है। केटी ने नोएल के चेहरे पर रेत फेंकी और उसे मुक्का मारा, जिससे उसे अपनी टूटी हुई नाक को ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी एक पुलिस की गाड़ी आती है, लेकिन अधिकारी केटी को भी मारना चाहते हैं। नोएल उनके टेसर को पकड़ लेता है और उनसे लड़ता है, जबकि केटी भाग जाती है। वह एक मोम संग्रहालय में छिप जाती है, जहां लॉटरी विरोधी गार्ड उसे मूर्तियों के साथ घुलने मिलने की अनुमति देता है। केटी मदद के लिए शादी को बुलाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि शादी भी गेम खेल रही है। एक मूर्ति से केटी के स्थान का पता चलता है और अनुचित व्यवहार के लिए प्रतिबंधित होने के बावजूद शादी और डीजे संग्रहालय में प्रवेश करते हैं। जब उन्हें केटी मिल जाती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। केटी खुद को बचाने के लिए एक मूर्ति के डंडे का उपयोग करती है, लेकिन जब वह भागने की कोशिश करती है तो शादी उसे पीछे से लात मारती है, लेकिन वह उसे खो देती है। अगले कमरे में शादी और डीजे ने केटी को मूर्ति के कर्मचारियों के टूटे हुए हिस्सों से पीटा। केटी उन पर मूर्तियां फेंककर जवाबी कार्रवाई करती है। गलती से सोचती है कि वह चेर को मार रही है, जबकि यह वास्तव में कार्दशियन है। लड़ाई डरावने कमरे में चली जाती है, जहां वे लड़ाई जारी रखने के लिए सहारा लेते हैं। फिल्मी वेशभूषा और नकली हथियारों से जुड़े एक अराजक संघर्ष के बाद केटी भाग जाती है, क्योंकि शादी एक कुल्हाड़ी फेंकती है जो हानिरहित साबित होती है। केटी ने संग्रहालय का शटर नीचे कर दिया, लेकिन जाने से पहले नोएल की सलाह को याद करते हुए उसने गार्ड के शरीर को ठीक कर दिया ताकि उसका दम न घुटे। जैसे ही वह बाहर निकलती है, शटर बंद हो जाता है, जिससे शादी और डीजे अंदर फंस जाते हैं। बाहर एक टूर बस गाइड केटी को देखता है और उसके स्थान की घोषणा करता है, इससे पहले कि हमलावर उस तक पहुंच सकें। नोएल पुलिस की गाड़ी में आता है और उसे बचाता है। इसके बावजूद केटी को संदेह बना हुआ है। उसे डर है कि नोएल पुरस्कार का दावा करने के लिए उसे मार सकता है, क्योंकि उसे नौकरी छोड़ने में मदद करने का मतलब कोई भुगतान नहीं है। जैसे ही एक टूर बस उनकी कार को टक्कर मारती है, नोएल चाहता है कि उनके पास एक बंकर हो, जिससे केटी को मशीन गन केली के घर के बारे में टैक्सी ड्राइवर की टिप्पणी याद आ गई। वे वहां जाते हैं, लेकिन केली मदद के लिए केटी के अनुरोध को गलत समझती है। जब बस आती है, केटी नोएल की डार्ट गन पकड़ लेती है, जिससे केली को अपना पैनिक रूम खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भीड़ जमा होने पर उन्होंने केली को बेहोश कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पैनिक रूम के अंदर केटी अभी भी सावधान है, नोएल पर निशाना साधकर बंदूक रखती है। अपने अच्छे इरादों को साबित करने के लिए नोएल उसके पास बैठता है और मीठी निजी कहानियां साझा करता है। जब केटी की चाबी का गुच्छा गिर जाता है, तो वह अपनी मां के बारे में खुलकर बात करती है, जिसने उसके अभिनय करियर को प्रेरित किया और उसके गौरव की याद के रूप में उसे चाबी का गुच्छा उपहार में दिया। नोएल की समझ से प्रेरित होकर केटी ने बंदूक वापस कर दी। नोएल अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हैं, पहले जीवन बचाना और दूसरा पैसा कमाना, ताकि अधिक जीवन बचाना जारी रखा जा सके। बाहर शादी केली को पूल में खींचकर दरवाजे का पासवर्ड 6969 बताने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद नोएल एक फोन स्ट्राइक कहता है,
जिससे पासवर्ड का उपयोग करने पर भीड़ के फोन फट जाते हैं, जिससे कई हमलावर बाहर हो जाते हैं, जलती हुई इमारत से बच जाते हैं। लेकिन नोएल आग बुझाने में गार्ड की मदद करने के लिए रुक जाता है। बाहर क्षतिरोधी कारों वाले गार्ड केवल केटी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वे नोएल को भी लाएं। यात्रा के दौरान केटी पूछती है कि क्या नोएल इन लोगों के साथ काम करता है, और वह बताता है कि वह पहले काम करता था लेकिन अब एक फ्रीलांसर है। वे मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां केटी सुरक्षा कंपनी के मालिक लुइस से मिलती है। लुइस नोएल का मजाक उड़ाता है, लेकिन केटी शहर से बाहर ले जाने की मांग करती है। इसके बजाय लुइस उसे एक नया फोन देता है और उसे आश्वासन देता है कि वह सबसे सुरक्षित इमारत में है। खेल में 4 घंटे बचे होने पर लुइस उन्हें एक दौरा देता है, जिसमें उन्होंने बचाए गए विजेताओं की एक दीवार दिखाई। हालांकि हाल ही में उनके पास कुछ ग्राहक थे। केटी नोएल के लिए भुगतान का एक हिस्सा सुरक्षित करते हुए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। जैसे ही बाहर भीड़ जमा हो जाती है, लुइस नकली वाहनों का उपयोग करके केटी को एक छिपे हुए भूमिगत किले में ले जाने का फैसला करता है। चिकित्सा देखभाल प्राप्त करते समय नोएल अपने अतीत के बारे में अधिक जानकारी साझा करता है। वह और लुइस भाड़े के सैनिक थे, जिन्होंने दुनिया भर में घूमकर लक्ष्यों को मारा। लेकिन नोएल ने यह महसूस करने के बाद छोड़ दिया कि वे कभी कभी निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे। केटी ने अपने पिता के बारे में खुलकर बात की, जिन्होंने उसके करियर को संभाला, लेकिन जब वह 18 साल की हुई तो वह उसके पैसे लेकर भाग गया और उसे उसकी बीमार मां की देखभाल के लिए छोड़ दिया। केटी प्रोस्थेटिक्स मशीन का उपयोग करके खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है, लेकिन नोएल को संदेह हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि लुइस केवल विजेताओं की रक्षा करने का नाटक कर रहा है ताकि बाद में उन्हें मार डाला जा सके। जब लुइस नोएल को पीछे रहने के लिए कहता है, तो केटी उसे लात मारती है, जिससे ध्यान भटकता है। जैसे ही भीड़ अंदर आती है, नोएल गैराज का दरवाज़ा खोलता है और गार्ड पर डार्ट से गोली मारता है। भीड़ केटी को नहीं पहचानती है, जिससे नोएल उसे बाहर खींच सकता है। वह उसे एक की कार्ड देता है और उसे भागने के लिए कहता है, जबकि वह गार्डों का ध्यान भटकाता है। लुइस और उसके लोग नोएल को पकड़ लेते हैं और जानकारी मांगते हैं, लेकिन जैसे ही एआई चालित डिकॉय कारें केटी को एक में छिपाकर ले जाती हैं, लुइस अपने लोगों को उसका पीछा करने के लिए भेजता है। मुखौटा हटा देती है और कार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, मार्ग बदल देती है और लुइस के सिस्टम में अलर्ट चालू कर देती है। इस बीच सोशल मीडिया पर केटी के प्रशंसकों द्वारा उसके भागने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही वह शहर छोड़ने वाली थी, लुइस ने फोन किया और नोएल को वापस न लौटने पर जान से मारने की धमकी दी। नोएल द्वारा खुद को बचाने की अपील के बावजूद केटी झिझकती है और अंततः वापस लौटने का फैसला करती है। एक पुराने थिएटर में लुइस ने स्वीकार किया कि भाड़े के दिनों में वह जानता था कि वे नागरिकों को मार रहे थे, लेकिन इसकी परवाह नहीं की क्योंकि यह आसान पैसा था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सारा मुनाफा अपने पास रखने के लिए उन्होंने नोएल को उनकी टीम की मौत के लिए फंसाया। केवल कुछ मिनट बचे होने पर केटी एक बोल्ट बंदूक के साथ आती है और किसी को भी पैसे का दावा करने से रोकते हुए अपनी जिंदगी खत्म करने की धमकी देती है। लुइस उस पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक वह यह नहीं दिखाती कि वह सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, जिससे वह अपने ट्रैक को कवर करने में असमर्थ हो जाएगा। अनिच्छा से लुइस हथकड़ी की चाबियां गिरा देता है, लेकिन जब वह बंदूक की ओर बढ़ता है तो केटी उसे मंच से बाहर निकाल देती है। जैसे ही खिलाड़ी थिएटर में एकत्र होते हैं, केटी जो कुछ भी पा सकती है उससे उनका बचाव करती है। अचानक लुइस ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे काट लिया। नोएल को चाबियां फेंकने से पहले उसे निहत्था कर दिया, जिसने खुद को मुक्त कर लिया। जैसे ही नोएल लुइस से लड़ता है, शादी कटाना के साथ प्रकट होती है, लेकिन केटी तुरंत उसे निहत्था कर देती है और उसे बाहर कर देती है। समय समाप्त होने के साथ एक बड़ी भीड़ थिएटर पर धावा बोल देती है। केटी सुरक्षा के लिए मंच की सजावट पर चढ़ जाती है क्योंकि नोएल लुइस से लड़ता है, जो एक कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। नोएल झांझ का उपयोग करके अपना बचाव करता है और अंततः लुइस को हरा देता है। जब केटी चढ़ते समय फिसल जाती है तो लुइस उसे पकड़ लेता है। उसने खुलासा किया कि उसने अपने एक हथगोले को सक्रिय करने के लिए अपनी चाबी का गुच्छा का इस्तेमाल किया था, जो फट गया और उसकी मौत हो गई। केटी गिर जाती है,
लेकिन उसके प्रशंसक उसे झंडे के साथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही खेल समाप्त होता है, केटी नोएल को अपनी जीत का 50% देने का वादा करती है। जब लॉटरी अधिकारी उसका चेक लेकर पहुंचे, तो उसने घोषणा की कि वह अब अभिनेत्री नहीं बनना चाहती। 6 महीने बाद केटी और नोएल कई चैरिटी चलाते हैं और अपने सुपरयाट पर छुट्टियां मनाते हैं।